बे नज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान में शुरू किया गया, उस वक्त पेट्रोल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ये ख्वाब था कि किसी न किसी प्रोग्राम के ज़रिए गरीब तरीन घरानों की मदद की जाए। और बीबी साहिबा के उस विज़न के मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 2008 में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, 2010 में कानून साजी हुई और इस प्रोग्राम को मजबूत बनाया गया। उस कानून साजी के नतीजे में आज तक ये प्रोग्राम कायम और दायम है। आपने देखा कि कोशिश की जाती है बेनज़ीर साहिबा के नाम को इस प्रोग्राम से हटाने की, लेकिन जो लोग ये बदनीयती दिखाते हैं वो लोग ख़ुद मुंह के बल गिरते हैं। लेकिन उस शहीद का नाम इस प्रोग्राम के साथ पहले दिन से जुड़ा है और जुड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें कोई सियासी बात है, बल्कि ये बात ज़रूरी मैं समझती हूँ कि करनी आपके साथ इसलिए भी ज़रूरी है कि बेनज़ीर साहिबा सियासत से ऊंची शख्सियत है। बेनज़ीर साहिबा ने पाकिस्तान के लिए अपना खून दिया है। उस अजीम लीडर ने अपने लोगों के लिए जिला वतनी ख़त्म करके इस मुल्क में उस वक्त आने का फ़ैसला किया जब हर जगह दहशत गर्दी फैली हुई थी, लेकिन वो बहादुर लीडर नहीं घबराई, क्योंकि उसने कहा कि मुझे अपने लोगों के लिए, अपने बेरोज़गार नौजवान के लिए, माँओं बहनों के लिए अपने मुल्क में जाना है। और वो उन्होंने आके दिखाया और यही इस बात का सबूत है कि इस प्रोग्राम के साथ उस शख्सियत का नाम जुड़ा है जो ना डरती थी ना घबराती थी, जो मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आमिरों के साथ, आमिराना सोच के साथ लड़ती रही। तो हमें दुख होता है कि जब उस अजीम कायद का नाम इस प्रोग्राम से हटाने की नाकाम और घिनौनी कोशिश की जाती है। तो इसीलिए ये मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ही है, कानून में भी है। जिस हुकूमत ने इसके साथ दूसरा नाम जोड़ा उसने गैर कानूनी काम किया, और गैर कानूनी काम कोई भी शख्स किसी भी पावरफुल पोजीशन में रह के नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कानून गरीब के लिए है तो अमीर के लिए है और हुक्मरान के लिए भी है। तो हुक्मरान भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, लेकिन उन हुक्मरानों ने इस बुग़्ज़ में कि इसका नाम बेनज़ीर कार्ड क्यों है, बेनज़ीर इनकम क्यों है, इस बुग़्ज़ के लिए उन्होंने ये नाम बदलने की नाकाम कोशिश की। आज भी 8 लाख घरानों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद मिलती है। हमारी कोशिश ये है कि इस प्रोग्राम के जो बेनिफिशरीज़ है उसमें इजाफ़ा हो। आज 8 मिलियन है, 80 लाख, सॉरी 8 लाख नहीं 80 लाख, 8 मिलियन। हमारी ये कोशिश है कि ये हम 10 मिलियन तक ले जाएं और 10 मिलियन घरानों को ये मदद मिले। अब देखिए महंगाई पे तो मुश्किल वक्त है, हम सब पर है। पिछली हुकूमत ने डॉलर जो है वो 189 190 तक पहुंचा दिया था, तो कहाँ पहले वो शायद 110 115 पे था जब उनकी हुकूमत आई, और इन 4 सालों में उन्होंने तकरीबन 190 तक डॉलर पहुंचाया। अब जो IMF का उन्होंने मुआहदा किया है उसके तहत कई मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। एक तरफ उस मुआहदे से बाहर निकलते हैं तो पूरी दुनिया में हमारी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है कि एक चीज़ पे आप दस्तखत करते हैं और हुकूमत बदलती है तो आप हट जाते हैं। तो जो ज़बान बहैसियत मुल्क के दी है उस पर पूरा चल रहे हैं, लेकिन जिस शराइत पर ये मुआहदा बंद हुआ था, यकीनन वो शराइत जो थी वो बेहतरीन शराइत नहीं है। बड़ा मुश्किल मुआहदा है और इस मुश्किल मुआहदे की रोशनी में जितनी भी रिलीफ हम हासिल कर सके हमने की है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमें ठीक करने के लिए मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं। ये कड़वी गोली है जो हमें खानी पड़ रही है, और इसके लिए फिर आवाम पर भी बोझ आता है। आवाम पर जब बोझ आता है तो उसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने सब्सिडी के तौर जो है एक प्रोग्राम दिया है, जो टारगेटेड ये प्रोग्राम होगा, जिसमें 2000 रुपये की मज़ीद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को पैसे मिल रहे हैं उनको मज़ीद 2000 रुपये और मिलेंगे। और जो लोग इस प्रोग्राम में नहीं हैं शामिल उनको मौका दे रहे हैं कि वो भी बताएं, अगर 40,000 रुपये से उनकी इनकम कम है तो वो हमें एक शनाख्ती कार्ड जो है वो 786 पर नंबर भेजें और इत्तला करें, और हम चेक करेंगे कि वाकई उनकी ज़रूरत बनती है और ये कार्ड में उनका जो है वो गुर्बत के सतह पे आता है उनका नंबर, तो हम उनको ये पैसे देंगे। और कई लोगों को ये पैसे मिल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये नाकाफ़ी है, कोई भी इस तरह की मदद इन हालात में काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है कि लोगों का हाथ थामे रखें। गरीब का जो सहारा बेनज़ीर के कार्ड पर है वो जारी और सारी रहे। और इसके साथ साथ मुझे बलूचिस्तान आकर
خوشی بھی ہوئی کہ میں یہاں اس سرزمین پہ میں نے پیر رکھا، لیکن خوشی اس وقت ہوگی جب بلوچستان کے مسائل واقعی حل ہوں گے۔ جو کچھ صدر آصف علی زرداری صاحب نے آغاز حقوق بلوچستان کے پیکج کے ذریعے دیا تھا، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اسی پیکج کے ذریعے اس حکومت میں بھی یہ ممکن بنا سکیں۔ ہم اپنی آواز اس حکومت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں بلوچ قوم کے لیے، بلوچستان کے لیے، یہاں بسی ہوئی تمام قوموں کے لیے، کہ ان کی احساس محرومی کم ہو، ان کی مدد کی جائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم جو اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے جب دورے کیے ہیں اس میں بھی ان کی یہی ترجیح ہے کہ بلوچستان کو ترجیح دی جائے۔ اور ہماری بھی یہ کوشش ہے بحیثیت جماعت کے، جب ہم کابینہ میں بیٹھتے ہیں، کہ ہم بلوچستان اور بلوچ لوگوں اور بلوچستان میں جتنی قومیں ہیں ان کے حقوق کی بات کریں۔